लूट शब्द से पता नहीं क्यों अयोध्या की याद आ जा रही है इस समय। वहाँ लूट नहीं है, वहाँ डाका पड़ा है। डाका पड़ा है। क्योंकि लूट तो उसकी एक सीमा होती है, डाके की सीमा नहीं होती, तो निरंतर होती रहती है। देखो उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट कर दी, अगर आप भी लोगों की आंख ना खुले, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानता हूँ कि वहाँ जो ये खेल हो रहा है उनको पता है, जो लोग इस खेल कर रहे हैं, कि कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, इस तरह का कोई शक्ति नहीं जो हमें इस अपराध को रोक दे। ये पूरा धंधा है धर्म जो है, और ये धंधे के आधार पे चलता। अगर धंधा ना होता, तो अगर वहाँ कोई शक्ति होती तो पहले इसी की रक्षा कर लेती है। इस तरह का भाई लोगों के चंदे के साथ, लोगों की मेहनत कमाई का, उनकी आस्था का खिलवाड़ ना होने देती। हर इस तरह के पैसे को जो जनहित के काम में, क्योंकि कोई ईश्वर अगर कहीं है तो वो नहीं चाहता कि मेरे नाम पे इस तरह का बंदरबाट हो और मेरे नाम पे लोग करोड़पति अरबपति हो जाएं। इस पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियाँ बने, एग्रीकल्चर के फार्म्स बने, उस तरह की चीज़ें बने, वेंडर जोन बने, जिससे कि लोगों का भला। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन उजरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, अगर हम ये कहें कि भाजपा सरकार धर्म के नाम पर व्यवसाय करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, तो जो भी अंधभक्त हैं उनको ये बात बुरी लग जाएगी। लेकिन साथियों, जो अयोध्या राम मंदिर में हुआ, आप लोगों ने देखा साथियों कि किस तरह से 1000 करोड़ से ऊपर की डकैती देखने को मिली है। किस तरह से अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट का जो मालिक चंपत राय और अयोध्या मंदिर का कर्मचारी रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, साथ ही साथ अयोध्या मंदिर के निर्माण का जो प्रभारी गोपाल राव और साथ में उसका एक भतीजा सोमेश आनंद, इसके साथ साथ लगभग 50 और कर्मचारी, और किस तरह से अयोध्या राम मंदिर में लूटपाट की गई। जो चंदा चोरी का मामला साथियों इस समय ट्रेंडिंग में है। एसआईटी की जांच लगी हुई है और अब तक देखा जाए तो साथियों 2-4 लोगों के ऊपर जांच हुई है, जिसमें चंपत राय को लेकर जानकारी मिली है, साथ ही साथ रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को लेकर जानकारी मिली है कि टिन्नू यादव के पास 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। टिन्नू यादव चूँकि पहले ऑटो चलाया करता था, लेकिन उसके बाद जब इसको लगा कि इसमें कमाई नहीं हो रही है, तो फिर वो धर्म का धंधा बनाता है, कैसे अयोध्या राम मंदिर में कर्मचारी के रूप में काम करता है और धीरे धीरे किस तरह से पैसे का गोलमाल करता है। बताया ये भी जा रहा है कि अयोध्या एयरपोर्ट के पास में 70 मकानों का इसका फ्लैट है। ये भी बताया जा रहा है कि 6 रेस्टोरेंट में इसकी भागीदारी है। बताया ये भी जा रहा है कि रामाशंकर यादव और टिन्नू यादव के पास कई करोड़ के सोना और चांदी भी मौजूद है। साथ ही साथ सोमेश आनंद, जो गोपाल राव का भतीजा, अयोध्या राम मंदिर से माल लेकर जाता था और सीधे अन्य राज्य में ले जाकर माल पहुंचाता था, खाली वापस आता था। कुल मिलाकर ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेन से जाता था और हवाई जहाज़ से वापस आता था। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं कि जो ऑटो ड्राइवर था आज लग्जरी कार से चल रहा है, जो कभी कुछ पैसों के लिए जूझते थे आज करोड़ों में खेल रहे हैं। कुल मिलाकर आस्था के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुई है, इसके बावजूद अगर अंधभक्त न समझें, अगर जिनको लगता है कि मंदिर में चढ़ाने से हम पुण्य का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, और जो लोग पुण्य कर्म के लिए जाकर लाखों रुपए का दान करते हैं, सोने चांदी चढ़ाते हैं, उन लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है। किस तरह से धर्म को व्यवसाय बनाया गया है, कैसे भाजपा सरकार द्वारा धर्म को खुला एक धंधा बना दिया गया है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अयोध्या राम मंदिर को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उनके कहने का मतलब यह है कि जो लोग गरीब होते हैं, जो लोग अशिक्षित होते हैं, जो लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, उनको डर लगता है कि देवी भगवती भगवान उनके साथ बुरा कर देंगे। लेकिन जो मंदिर में बैठे हुए पुजारी हैं, जो मंदिर के नाम पर धंधा चला रहे हैं, उनको किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कोई देवी भगवती नहीं है, कोई पत्थर की मूर्ति में जान नहीं है और न ही ये पत्थर की मूर्ति उनको देख रही है। इसलिए वो चोरी नहीं बल्कि डकैती कर रहे हैं। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर बोल दिया कि ये सरकार जो है धर्म के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर किस तरह से व्यवसाय कर रही है।
चूंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही अंधविश्वास के खिलाफ रहे हैं। यहाँ तक कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद बार बार मंच पर कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहले शराब की दुकानें बंद की जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से भाजपा सरकार में शराब की दुकानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपने देखा साथियों कि किस तरह से 27,000 से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया, और 27,308 शराब की दुकानें खोली गई। कुल मिलाकर साथियों सरकार को ये पता है कि फ़ायदा कहाँ से है। अगर फ़ायदा नहीं होता शराब की दुकानों में तो लॉकडाउन में साथियों आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से सब्जी की दुकानें बंद थी और शराब की दुकानें खुली हुई थी, और शराबी काफ़ी खुश थे क्योंकि उनको पूरी तरह से परमिशन थी कि वह जाकर शराब की दुकान पर शराब खरीद सकते हैं, बाकी सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। आप बेवजह घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको शराब चाहिए तो आप बिना रोक टोक का शराब खरीदने जा सकते हैं। तो सोचिए साथियों कि किस तरह से जनता को ये सरकार मूर्ख बनाती रही है। रही बात साथियों मंदिर की, तो सरकार को पता है कि मंदिर में अंधभक्त जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, और इससे काफ़ी भरपूर मात्रा में सरकार को पैसे मिलते हैं। तो इसलिए मंदिर और शराब की दुकानें सरकार किसी भी कीमत पर बंद नहीं कर सकती है। शिक्षा के मार्ग आपको बंद नज़र आएंगे, लेकिन अंधविश्वास के जो मार्ग हैं, जो शराब की दुकानें हैं, ये सारी चीज़ें खुली रहेंगी, क्योंकि इनके बंद होने से सरकार को नुकसान है और इनके खुले रहने से सरकार को काफ़ी ज़्यादा फायदा है। बता दें साथियों कि जो शराबी लोग होते हैं, घर में सब्जी हो या ना हो, बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन उनको 2 पैक ज़रूर चाहिए। सुबह शाम का नाश्ता शराब है। अब इसी बात से साथियों आप अंदाज़ा लगाइए कि हर घर में अगर शराबी हैं तो शराब से सरकार को कितना फ़ायदा होता होगा। सोचिए साथियों कि घर में 10 रुपये की सब्जी नहीं आ सकती है, लेकिन 80 रुपये की शराब, 100 रुपये की शराब, 150 रुपये की शराब ज़रूर घर में आएगी, क्योंकि शराबियों के लिए शराब से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आपको बता दें साथियों कि अगर शराबियों की पत्नी ये बोल दे कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक तरफ शराब है, एक तरफ मैं हूँ, आप किसको चुनेंगे? तो जाहिर है साथियों शराबी जो होंगे शराब को ही चुनेंगे, पत्नी को नहीं चुनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हर रोज़ अपनी पत्नी को जिस तरह से वो मारते पीटते हैं, जिस तरह से उनकी पत्नियां शराबियों से किस तरह से परेशान रहती हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जिनसे जब सवाल किया गया कि वह अयोध्या राम मंदिर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, तो आखिर उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप उनका ये जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। तो लूट शब्द से पता नहीं क्यों अयोध्या की याद आ जा रही है इस समय। वहाँ लूट नहीं, वहाँ डाका पड़ा है। डाका पड़ा है, क्योंकि लूट तो उसकी एक सीमा होती है, डाके की सीमा नहीं होती, तो निरंतर होती रहती है। देखो उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट कर दी, अगर अब भी लोगों की आंख ना खुले, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानता हूँ कि वहाँ जो ये खेल हो रहा है उनको पता है, जो लोग इस खेल कर रहे हैं, कि कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, इस तरह का कोई शक्ति नहीं जो हमें इस अपराध को रोक दे। ये पूरा धंधा है धर्म जो है, और ये धंधे के आधार पे चलता। अगर धंधा ना होता तो अगर वहाँ कोई शक्ति होती तो पहले इसी की रक्षा कर लेती है। इस तरह का भाई लोगों के चंदे के साथ, लोगों की मेहनत कमाई का, उनकी आस्था का खिलवाड़ ना होने देती। तो मैं तो मानता हूँ ना कि ये सब खेल इसलिए किया गया है, धर्म का खेल इसलिए किया गया है कि जिससे लोग मुख्य मुद्दों पर ना जा पाएँ। अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हाँ मथुरा, अभी तो अयोध्या खत्म नहीं, मथुरा आ गया। मथुरा आ गया तो अब काशी बाकी है बस। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपको कोरोना काल याद होगा, हमारे जो पुजारी साथी हैं वो उन्होंने सरकार को लिखा पत्र कि भाई हमारी तनख्वाह तय कर दीजिए, क्योंकि भक्त नहीं आ रहे, भक्त आएंगे तो उनको तनख्वाह मिलेगी। तो ये फिर रोजगार हुआ ना, धर्म का विषय नहीं है ना भाई, ये लोगों की आस्था का वो है। मैं तो कह रहा हूँ इसको लगा दो ना आप, सारा मेडिकल कॉलेज बनवा दो आप, इससे लोगों को रोजगार दे दो। मान लीजिए आपकी सरकार होती और उसमें ऐसे लूट चल रही होती तो आप क्या करते? लूटने वाले, पहले की बात तो इस नाम पे लूट नहीं होती, राम के नाम पे लूट नहीं होती। आप समझे, हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं, लेकिन राम के नाम पे लूट नहीं होने देंगे, पहली बात। दूसरी बात, लूट करने वाला चैन से नहीं सोएगा। और तीसरी बात, बिना FIR के SIT नहीं बनती है। पहले FIR तो प्राथमिकी तो दर्ज करो, तभी तो जांच करो, और करो जांच।
मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम हर इस तरह के पैसे को जो जनहित के काम में, क्योंकि कोई ईश्वर अगर कहीं है तो वो नहीं चाहता कि मेरे नाम पे इस तरह का बंदरबाट हो और मेरे नाम पे लोग करोड़पति अरबपति हो जाएं। इस पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियाँ बने, एग्रीकल्चर के फार्म्स बने, उस तरह की चीज़ें बने, वेंडर जोन बने, जिससे कि लोगों का भला हो। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनगना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर बोल दिया कि ये जो सरकार है किस तरह से धर्म के नाम पर धंधा कर रही है, और कैसे उन्होंने बताया कि उनको पता है कि कोई देवी देवता है नहीं जो उनको देखते हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर यह संकेत दिया जो भी अंधभक्त हैं उनको कि आप लोग अंधविश्वास में न पड़े, आप लोग समझने की कोशिश करें कि किस तरह से सरकार आपके साथ छल कर रही है। बता दें साथियों कि आज भी लोग अंधविश्वास में पागल हुए हैं। चाहे कितना भी आप प्रयास कर लें कि आप अंधभक्ति से दूर हो जाए, लेकिन जो अंधभक्त हैं उनको समझ से बाहर है। हर रोज़ धर्म के नाम पर किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। कई ऐसे बाबाओं का पर्दाफाश हुआ, आसाराम बापू, राम रहीम, तरह तरह के बाबा। अभी हाल ही में टेबल वाले बाबा यानी अशोक खरात, जिसका वीडियो साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वायरल हुआ। एक महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकरकर, जो वो भी बाबा के चक्कर में फंसी हुई थी। तो आज तरह तरह के ऐसे बाबा हैं जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अंधभक्त हैं कि मानते नहीं हैं। तो साथियों, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक जागरूक नहीं होंगे, और जब तक आप इसी तरह से अंधविश्वास में फंसे रहेंगे, तब तक ये सरकार आप पर जुर्म ढाती रहेगी। आप जो धर्म और पुण्य के नाम पर पैसे चढ़ावा करते हैं, उस पैसे को लेकर ये धर्म का काम नहीं करते हैं, बल्कि खुद अपनी जेब भरते हैं। और इसका सीधा एग्जाम्पल आप लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर का देखा। तो साथियों, समझना तो आपको होगा कि आप अंधभक्ति की तरफ जा रहे हैं या फिर आप शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन हमारे देश के बच्चे मंदिरों की बजाय स्कूलों में जाने लगेंगे, उस दिन हमारे देश की एक नई शुरुआत होगी। लेकिन ये सरकार आपके बच्चों को स्कूलों की बजाय मंदिरों में भेजना चाहती है, और यही कारण है कि सरकार स्कूलों को बंद करती है और शराब की दुकानों को खोलती है, जगह जगह पर मंदिर बनवाती है। क्योंकि मंदिर और शराब में सरकार को कितना फ़ायदा है। आप अंधभक्ति में डूबे रहेंगे तो आप अपने हक और अधिकार को समझ नहीं पाएंगे, और आप शिक्षा पर जोर देंगे, आप स्कूल में जाएंगे तो आप शिक्षित बनेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो जब आप दहाड़ेंगे तो इनको बुरा लगेगा, और जब इनको बुरा लगेगा तो आप पर लाठी चार्ज करवाएंगे, आपको जेल में डलवाएंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार होगा। और ऐसा होता है साथियों। आप देखते हैं साथियों कि तमाम ऐसे बेरोज़गार युवा जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो रोज़गार की बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनको किस तरह से पुलिस द्वारा मारा पीटा जाता है, उनको जेल में बंद किया जाता है। तो ये सरकार चाहती है कि आप मंदिरों में रहें, शराब की दुकानों तक सीमित रहें, आप शिक्षित न बने, आप अपराध के खिलाफ आप अपने हक और अधिकार को लेकर यदि आवाज़ उठाते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही किस तरह से रोज़गार को लेकर, किस तरह से शिक्षा को लेकर, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, दलितों पर जो अत्याचार होते हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए किस तरह से संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाते हैं। तो साथियों, चुनना तो आपको होगा कि आपको सरकार कैसी चाहिए। वह सरकार जो आपको अंधभक्ति में डुबाए, या फिर वह सरकार जो आपको शिक्षित बनाए, जो जागरूक बनाए, जो सरकार आपको स्वाभिमान शान से जीना सिखाए। चुनना साथियों आपको है कि आपको सरकार कैसी चाहिए। आप चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद करते हैं या फिर योगी आदित्यनाथ को।
आप लोग की क्या राय है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।